सिलसिला है, सैलाब का सिलसिला है, वो सिंध तक पहुंच गया है, बिलखसूस कराची के अंदर। और इस वक्त आधा कराची डूबा हुआ है, गाड़ियां डूब चुकी हैं और लोगों के घरों में, मकानों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। गोदाम लोगों के तबाह बर्बाद हो गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं जिसमें गुलशन हदीद है, फिर किमाड़ी है, फिर जना टर्मिनल जो ज़ाहिर एयरपोर्ट का है उसके ऊपर, ओल्ड एयरपोर्ट सादी टाउन के अंदर, गुलिस्तान जौहर में, और इसके साथ क्लिफ्टन DHA के अंदर, और साथ साथ फैसल बेस पे इस वक्त पानी पानी है। और ऐसा लगता है कि कराची शायद समंदर के अंदर डूब रहा है। कराची के जो हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। और एक तो कौम से दुआ की दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला कराची को इस आफत से बचाए, और साथ साथ कराची के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है और क्या वो काम है जो होने चाहिए थे कराची में जो नहीं हो सके। ये सारे इश्यूज़ जो हैं आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर बादशाहों की सूरत हाल वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और फैसलाबाद में ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, सिंध के सूबाई वज़ीर हैं। फरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है और कराची बेस्ड हैं ये भी। और काशिफ हुसैन हमारे रिपोर्टर हैं जो इस वक्त सारा दिन कराची को कवर भी करते रहे हैं और इस वक्त भी वो जो पानी की सूरत हाल है उसके ऊपर नजर रखे हुए। काशिफ, सबसे पहले आपकी तरफ आना है, कराची की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जैसा बहुत शुक्रिया। 173 मिलीमीटर बारिश ज्यादा कराची में हुई है। जो इस वक्त सूरत हाल है, तकरीबन आधा शहर तारीकी में डूबा हुआ है और 75% से जायद शहर की सड़कें, गलियां, अंदरूनी रिहायशों की गलियां वो पानी में फंसी और बिल्कुल डूबी हुई हैं। लाखों शहरी इस वक्त सड़कों पर हैं। ये वो वाइट कलर लोग हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कराची है। तो वही सारे लोग, वाइट कलर लोग, सनतों में काम करने वाले लोग, दफातर में काम करने वाले लाखों शहरी खवातीन उसमें हैं जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। एक हजूम है, लग रहा है कोई एक आफत आ गई है कराची, कोई आफत ज्यादा इलाका दिखाई दे रहा है। इसमें से कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलें बंद हो गई इसको खींचते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं एग्जेक्टिव टाइप के जिनकी गाड़ियां बंद हो गई, वो भी बेचारे इस काफिले के अंदर हैं, खवातीन भी हैं। तो ये इतनी अब तक सूरत हाल है जो मैंने अपने 20 साल के करियर में इतनी आफात कराची में हमने देखी, कवर की, लेकिन इस तरह की अफरा तफरी, मतलब लावारिस शहर जिसको कहा जाता है, इस वक्त वो अमली तौर पर हमारे सामने है। ये सिर्फ नशेबी इलाकों की बात नहीं है। कराची की जो पोश आबादियां हैं, गुलशन इकबाल के आप फुटेजेस देखिए, DHA इस वक्त देखिए आप, बिल्कुल वहां पर किसी किस्म का जो है वो रेस्क्यू नहीं है, ना कोई निकासी है। 15 जून से कराची में बड़े नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका था। अब वो काम अगर हुआ होता तो आज हमने सुबह के जो स्पेल में, जो कि बहुत थोड़ा मुख्तसर स्पेल था, इतना हैवी स्पेल नहीं था शाम के मुकाबले में, हमने उन तमाम बरसाती नालों को ओवरफ्लो होकर उसका सारा कचरा सड़कों पर आता हुआ देखा। तो जो मुनीर नियाजी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो पूरा दिन मैं इन दरियाओं के आर पार उतरता रहा। एक सड़क क्रॉस करता था तो एक अंडरपास आ जाता था, वो एक डैम का मंजर पेश कर रहा होता था, फिर अगले चौराहे पे जाते थे, वो एक दरिया बना होता। तो शहरी भी इसके साथ ही एक से दूसरे दरिया का सफर करते रहे। अब ये सिर्फ एक आज की बारिश का इशू नहीं है। कराची के साथ माजी में वादे किए गए, उसके बाद एक और वादा, हमारे यहाँ हादसा होते डंपर के, एक हादसा, यकीन दहानियां, उसके बाद ऐलाना, फिर एक और हादसा, इमारतें गिर जाती हैं, दूसरी इमारत गिरती है, एक और हादसा। तो ये बिल्कुल मुनीर नियाजी का जो शेर है वो कराची के हालात पर सादिक आता है। अच्छा, ये फरमाइए काशिफ साहब, कैसे ये फरमाइएगा, बारिश का सिलसिला क्या अभी तक जारी है और मोबाइल फोन टावर्स की क्या सूरत हाल है, बिजली की क्या सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है, और कहीं कहीं रेस्क्यू वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा? सूरत हाल इतनी अबतर है जावेद साहब के, इस वक्त अगर रेस्क्यू की सूरत एक कोशिश की भी जाए तो उसमें नाकामी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं कर रहा। सुबह से कोई 700 के करीब फीडर्स हैं, अब वो बंद पड़े हुए हैं, फीडर्स बंद कर दिए गए, उनकी तनसीबात में पानी आ गया, इस वजह से वो तमाम इलाके जो हैं बिजली से महरूम है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अगर निकासी कहाँ करेंगे? हम उन बरसाती नालों में पानी डालेंगे जो पहले ही ओवरफ्लो हो चुके हैं और सड़कों पर वापस को अपना कचरा डाल रहे, तो इस वक्त रेस्क्यू कहीं होता नजर नहीं आ रहा और अमली तौर पर मुमकिन भी नहीं है। 2 बजे से लेके और 4 बजे तक बहुत जो है वो धुआंधार किस्म की बारिश हुई, जमकर बारिश हुई, और इस दौरान हम देखते रहे कि बारिश सिर्फ पानी की सतह को बुलंद कर रही है कराची की सड़कों पर, इसके अलावा वो पानी कहीं जाता दिखाई नहीं दे रहा। हैरान कुन बात यह है कि ये नाले जो कि 43 के करीब बड़े नाले हैं,
जो आके जाके और छोटे नालों में मिल जाते हैं। बड़े नाले और छोटे नाले यकसा सूरत हाल है, जहाँ से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही किसी किस्म की। इस वक्त अभी जो ताज़ा तरीन हमारे पास अपडेट आई है, शहर के जो बड़े अस्पताल हैं उनकी इमरजेंसी और ओपीडीज के अंदर, इसके अंदर एक पाकिस्तान का शायद एक बड़ा निजी अस्पताल भी जो स्टेडियम के करीब मौजूद है, उसमें भी पानी दाखिल हो चुका है। तो ये इतनी तेजी से हालात खराब होते चले आ रहे हैं, कंट्रोल से बाहर होते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी किस्म का रेस्क्यू ठीक हो गया। काशी साहब बहुत मेहरबानी आपका, बहुत आपकी शफकत और मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, क्योंकि गौमाइंदे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, हम उनकी तरफ आते हैं। शाह साहब, ये मानसून जो है ना, ये इस खित्ते के अंदर हजारों साल से आ रही है और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। और ये जो कराची के अंदर आज बारिश हुई है, पहले से इसकी वार्निंग थी और बताया गया था, जून के महीने में ही आपने नाले साफ करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सूरत आपके सामने है, तो जिम्मेदार कौन है इसका? शाह साहब, आपको आवाज आ रही? शाह साहब, आपको आवाज आ रही? जी जी, मेरा ख्याल है शाह साहब तक आवाज नहीं। जी 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 शाह साहब, शाह साहब जी, शाह साहब बोलिएगा। शाह साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है और शदीद बारिश है और गैर मामूली किस्म की, और बहुत सारे इलाकों में 200 मिलीमीटर तक भी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और 150 और 200 तक है, 200 तक। तो गैर मामूली बारिश है, पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर है तक मसले हैं और बहुत माज़ूर ख़्वाह भी हैं जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, शहरियों को, हमारे भाई बहनों को। लेकिन जाहिर है एक बेबसी का ही समा है, क्योंकि बारिश भी थोड़ी देर के लिए बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है। पूरी कोशिश की जा रही है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पूरी कोशिश की है, हमारे जो बल्दियात के वजीर हैं सईद गनी साहब, मेयर साहब और दीगर जितने इदारे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज अपनी जगह पे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह से भी दुआ गो है कि ये जो रहमत हो रही है, जो रहमत थी, वो बायसे। लेकिन उसमें शाह साहब देखें, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना, तो जब अंग्रेज ने ये शहर आबाद किया था या इसकी डिजाइनिंग की थी या ये शहर बनाया था, उस वक्त उन्होंने इन सारी चीज़ों को जहन में रखा था कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से नाले हैं, और समंदर तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर कभी ना कभी खुदा न खास्ता समंदर से पानी आ जाए तो उसकी निकासी का क्या बंदोबस्त करना है। लेकिन वो बंदोबस्त आज से 100 साल पहले तक था, लेकिन इस वक्त जो कुछ है वो सूरत हाल आपके सामने, इतने मॉडर्न दौर के अंदर भी अगर हम कराची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई एटॉमिक पावर कहलाने का हक हासिल है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ ज्यादा किया जाना चाहिए था, लेकिन काफी कुछ किया भी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये भी एक हकीकत है कि माजी में इस तरह की जो गुजरगाहें कह लें, जो कुदरती गुजरगाहें थी पानी की, उनको इंक्रोच कर दिया गया और दीगर बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आपने देखा कि कुछ सालों से इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देकर काम किया गया, और जिसमें वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने और हमारे इदारों ने भी, जिस तरह बड़े नालों की एक सफाई थी या वहाँ पे एक पूरा ऑपरेशन किया गया, इसी तरह और जगहों पे भी। लेकिन ये इस तरह की बारिशें जो हैं, वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इस वक्त ग्लोबली जो हालात हैं, उसके तहत ये गैर मामूली बारिशें जब एकदम से हों तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है। जैसे ही बारिश रुकेगी, 4-5 घंटे का कोई एक वक्फा मिलेगा तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे शाह साहब, मेरा एक मशवरा है कि इस टाइप की जो ड्रिल्स है ना, वो बड़े शहरों में हमेशा होती हैं कि शहरियों को ये बताया जाए कि अगर इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो आपने ये रूट इस्तेमाल करना है, ये रूट आपने इस्तेमाल नहीं करना। स्कूलों के अंदर छुट्टियां ज़रूरी हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग थी कराची के बारे में, लेकिन आज भी देखें दफ्तर भी खुले हुए थे, स्कूल्स भी खुले हुए थे, लोगों को पता नहीं है कि रास्ते में कहाँ कहाँ पानी आएगा और किधर से हमने अल्टरनेट रूट लेना है। तो ज़ाहिर है एक नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की तरफ से है, उसको आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल है, और मैं इसे बरीउल ज़िम्मा नहीं समझता खुद को, लेकिन ये इस तरह की कोई वो नहीं थी फोरकास्ट के इतनी बहुत ज्यादा
कोई बारिश होगी, जो अभी फोरकास्ट भी हुई थी, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी रखी थी, मीटिंग हुई भी थी पूरे सूबे के लिए और ख़ास तौर पर कराची के लिए, और जिसमें पूरी तैयारी भी की गई थी। लेकिन ये फिर जिस तरह की सूरत हाल हुई तो इसमें सब अपना काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक हो, आपने शाह साहब साथ ही रहना है। फरदोश में भी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि कराची का इशू क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक है, दोबारा जरूरत।